हेलो स्टूडेंट्स, इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन का चैप्टर जो अपना चल रहा था उसमें नेक्स्ट क्वेश्चन देखें जैसे ये है। देखिए, राम लिमिटेड का 31 मार्च 2018 का चिट्ठा निम्नलिखित है। इक्विटी एंड लायबिलिटीज़ ये है, देखिए शेयर कैपिटल है, ये है 1500 क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स ऑफ ₹100 ईच, तो ये 1,50,000 के हो गए। 2000 इक्विटी शेयर्स हैं जो 100 रुपये का एक है, 2 लाख रुपए के, वो हो गए। रिजर्व एंड सरप्लस जो नेक्स्ट कॉलम आता है उसमें कैपिटल रिजर्व है 36,000। स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस ये है 1/10/375, ये ब्रैकेट में लिखा हुआ है, इसका मतलब ये डेबिट बैलेंस है। मतलब वैसे तो इसको असेट्स में दिखाना चाहिए था कि अब इसको मतलब दोनों तरीके से दिखाया जा सकता है, या तो अगर इधर दिखाना है तो आपको माइनस में उसको डिनोट करना पड़ेगा, और नहीं तो आप फिक्सचर असेट्स में इसको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का डेबिट बैलेंस है ये वहाँ दिखाएंगे। ये इसकी लायबिलिटीज़ की टोटल में शामिल नहीं होगा। करेंट लायबिलिटीज़ में ये है, देखिए बैंक ओवरड्राफ्ट है 51,000 का। ट्रेड पेबल्स हैं जिसमें सन्ड्री क्रेडिटर्स हैं 42,500 की। फिर है असेट्स में ये देखिए, असेट्स में लीज होल्ड प्रॉपर्टी है, प्लांट एंड मशीनरी है। अदर ये है, इन्वेस्टमेंट है, स्टॉक है, ट्रेड रिसीवेबल्स है, डेटर्स है। अदर्स में प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस है 7,250 रुपये, गुडविल भी है 50,000 रुपये। अब देखिए आगे क्या लिखा हुआ है, इसमें लिखा हुआ है कि पूर्वाधिकार अंशों पर लाभांश गत 3 वर्षों से बकाया है। मैंने आपको कहा था कि जब पूर्वाधिकार अंशों पर लाभांश अगर बकाया होगा तो वो कंटिंजेंट लायबिलिटीज़ के रूप में अलग से बैलेंस शीट के बाद में लिखा जाएगा। कंपनी व्यापारिक कठिनाइयां महसूस कर रही है और वित्तीय साधनों को पुनर्गठित करने का निश्चय किया है। पूंजी में कमी को निम्नलिखित योजना के लिए ट्रिब्यूनल से 1 अप्रैल 2018 को स्वीकृति प्राप्त कर ली गई है। संचयी पूर्वाधिकार अंशों को 75 रुपया प्रति अंश तक कम कर दिया जाए। संचयी पूर्वाधिकार अंशों को 75, अब आप एक एक लाइन पढ़ते जाइए और एंट्री करते जाइए। देखिए 75 रुपये तक कम कर दिया जाएगा। देखिए यहाँ पर आप देखिए कि ये कितने रुपए का है, 100 रुपये का है क्यूमुलेटिव। अब वो कह रहा है 75 रुपये तक कम कर दिया जाए, मतलब 75 रुपये का रख लो उसको, और उससे 25-25 रुपये जो बचेगा वो कैपिटल रिडक्शन अकाउंट में आ जाएगा। तो ये 1500 शेयर्स हैं और 75 के हो जाएंगे अभी। तो एंट्री कर लीजिए। देखिए इसकी, देखिए इधर ₹100 6% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट को तो डेबिट कर दो, ख़त्म कर दो इसको, तो 100 रुपये वाले को तो, और एक नया 75 रुपये का जो बन गया वो आ जाएगा 75, डेनोमिनेशन चेंज हो जाएगा, और बाकी का पैसा जो बचेगा वो कैपिटल रिडक्शन अकाउंट में यहाँ आ जाएगा। 1500 शेयर हैं जो 100 रुपये की जगह 75 के हो गए तो 1,12,500 के हो जाएंगे, और 37,500 इसमें कैपिटल रिडक्शन अकाउंट में आ जाएगा। फिर दूसरी बात पढ़ेंगे आगे, इक्विटी अंशों को 12.5 रुपये प्रति अंश तक कम कर दिया जाए। पहले कितने का है, देखिए इक्विटी अंश भी 100 रुपये का है, उसको सिर्फ 12.5 रुपये का ही कर दो, बाकी सारा का सारा कैपिटल रिडक्शन अकाउंट में आ जाएगा। तो देखिए ये रही एंट्री, ₹100 इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट 2 लाख रुपये का है, 12.5 रुपये का कर दिया, 12.5 के हिसाब से सिर्फ 25,000 का बचेगा, बाकी सारा का सारा पैसा कैपिटल रिडक्शन अकाउंट में आ जाएगा। नरेशन में देख लीजिए चाहे आप, इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹100 ईच रिड्यूस्ड टू इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹12.5 पर शेयर, फुल्ली पेड एंड बैलेंस ट्रांसफर टू कैपिटल रिडक्शन अकाउंट। वही बात जो मैंने आपको बताई कि नरेशन में तो वो बात होती है जिससे आपकी एंट्री समझ में आ जानी चाहिए। फिर देखिए ये कह रहा है सकल लाभांश की बकाया राशि 100 रुपये के लिए 12.5 रुपये वाला एक इक्विटी अंश निर्गमित किया जाए। अब ये देखिए मैंने आपको कहा था कि जब पूर्वाधिकार अंशों पर लाभांश बकाया हो, अगर वो सारा का सारा त्याग देते हैं तब तो अपनी कंपनी अपनी बुक्स में कोई एंट्रीज की नहीं करती। लेकिन वो यूँ कह रहे हैं कि सकल लाभ की बकाया राशि, पहले तो सकल लाभ निकालें, सकल लाभ की बकाया राशि निकालें, मतलब 3 वर्षों से बकाया है। और पूर्वाधिकार अंशों पर लाभांश की दर क्या है, पूर्वाधिकार अंशों पर लाभांश की दर है 6%, 1.5 लाख का 6%, हर साल मिलना चाहिए, 3 वर्षों का बकाया है। देखिए
1,50,000 का 6% और 3 वर्ष के लिए बकाया है। तो ₹27,000 बकाया आएगा इसको सॉल्व करने में, क्योंकि 1,50,000 का 6% 9,000 होता है 1 साल का, 3 साल का 27,000 रुपये। ये कह रहे हैं 100 रुपये के लिए 12.5 का दिया जाएगा, तो 27,000 100 रुपये के लिए 12.5 रुपये का अंश दिया जाएगा, तो कितने रुपए के दिए जाएंगे? 100 रुपये के लिए 12.5 का दिया जाएगा। इसको सॉल्व करने के लिए यहाँ 2 जीरो लगाते हैं, इसको हटा देते हैं। 1 2 3 4, 1 2 3 4। अब 125 को 27 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो फिगर जो आपके आएगा वो आएगा 3375 रुपये। ये देने हैं उनको, 100 रुपये के बदले में 12.5 का एक अंश देना है, तो 3375 रुपये उनको दिए जाएंगे। जब उनको दिए जाएंगे तो फिर कहाँ से लाएंगे? कंपनी तो वैसे ही घाटे में चल रही है। कैपिटल रिडक्शन अकाउंट में जो पैसा इकट्ठा हुआ उसी से लेंगे, तो एंट्री करेंगे। मैंने आपको पहले एंट्री बताई थी, उसमें कैपिटल रिडक्शन अकाउंट डेबिट टू प्रेफरेंस शेयर डिविडेंड 3375। फिर प्रेफरेंस शेयर डिविडेंड को हाथों हाथ डेबिट करके उनको 12.5 रुपये का इक्विटी दे दीजिए। ये 3375 में जितने आएंगे 12.5 रुपये के 270 आ जाएंगे, 270 तो ये आ जाएंगे। अब आगे देखिए, मैंने कहा था इसके अलावा कोई और रिज़र्व वगैरह हो, जैसे कैपिटल रिज़र्व है शायद इसमें, ये रहा 36,000 रुपये का। जब अपन शेयर होल्डर से उनसे मांग रहे हैं पैसा, तो अपना जो रिज़र्व बना हुआ है उसको भी तो पहले कैपिटल रिडक्शन अकाउंट में ट्रांसफ़र करेंगे। तो कैपिटल रिज़र्व को भी कैपिटल रिडक्शन अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देंगे 36,000। आगे बढ़िए, पूंजी संचय खाते का शेष का प्रयोग किया जाए। वैसे देखिए कह भी दिया, नहीं भी कहेंगे तो भी आपको ये कैपिटल रिज़र्व में ट्रांसफ़र करना पड़ेगा। प्लांट एवं मशीनरी को 75,000 तक कम कर दिया जाए, ये भी नुकसान है, कम कर दिया जाएगा। तो 75,000 रुपये तक अपलिखित कर दिया जाएगा। प्लांट एंड मशीनरी कितने की है? 1,52,500, 1,52,500। 75,000 रुपये तक कम कर दिया जाए, मतलब 0,05, 12 में से 5 गए 7 और 14 में से 7 गए 7। 77,500 रुपये जो है वो अपलिखित करेंगे, अपलिखित इसको 77,000 को 500 को। अब आगे क्या कह रहा है ये देखिए, आगे ये कह रहा है लाभ हानि खाते के विवरण का ऋणात्मक शेष, वो जो मैंने बताया आपको पेंडल अकाउंट का ऋणात्मक शेष, समस्त अदृश्य एवं गैर चालू संपत्तियां अपलिखित करनी हैं। अदृश्य संपत्ति कौन सी है? जैसे गुडविल वगैरह वो है, और गैर चालू संपत्तियां अपलिखित करनी है। वो जो अपलिखित करने के लिए ही तो अपन ने कैपिटल रिडक्शन अकाउंट बनाया है और इसी के लिए ये काम हो रहा है। कंपनी की अधिकृत पूंजी 3,50,000 रुपये पर कायम रखा है, जो कि 1,575 रुपये वाले 6% संचय पूर्वाधिकार अंशों और शेष 12.5 रुपये प्रति अंश वाले इक्विटी अंशों में होगी। 3.5 लाख रुपये होगी इसकी अधिकृत पूंजी, जो कि 1,500 रुपये वाले 75 रुपये वाले 1,500 जो शेयर हैं क्यूमुलेटिव वो 75 रुपये वाले हो जाएंगे और 12.5 के हो जाएंगे। देखिए अधिकृत पूंजी वही रहेगी, अधिकृत पूंजी की अपने यहाँ कोई भी जनरल एंट्री कंपनी के बुक्स में नहीं होती है। 5,000 इक्विटी अंश सम मूल्य पर नकद के लिए निर्गमित किए जाएं, जिन पर समस्त राशि आवेदन पत्र के साथ ही देय हो। सभी अंशों के लिए पूर्ण अभिदान राशि प्राप्त होगी। मतलब 5,000 नए अंश निकालने। अब 5,000 नए अंश कितने निकालने? वही 12.5 का एक हो गया ना। अब तो वो जो पुराने थे उनको ही अपने 12.5 का कर लिया, तो जो नए अंश निकालेंगे वो 12.5 का निकालेंगे। तो 5,000 इक्विटी अंश निकाले हैं, एक एक लाइन पढ़ते जाएंगे, एंट्री करते जाएंगे। और 12.5 का एक, 5,000 इक्विटी अंश 12.5 का एक, तो कितने का हो जाएगा? 62,500 के। 62,500 के नए निकाल दो। बैंक अकाउंट डेबिट, देखिए बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट 62,500, और इसको हाथों हाथ ट्रांसफ़र कर देंगे, मतलब वो एंट्री कर देंगे कि इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अलॉटमेंट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। आप इन दोनों की जगह एक ही एंट्री कर सकते हैं कि बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट 62,500, ये हो गई। अब आपको
ये कह रहा है कि लाभ अब सबको वो अपने को ख़त्म करना है, तो कैपिटल रिडक्शन अकाउंट को अब डेबिट कर देंगे। अब कैपिटल रिडक्शन अकाउंट का बैलेंस निकाल लेंगे कैपिटल रिडक्शन अकाउंट बना के कि कितनी बार क्रेडिट हुआ है। यहाँ 37,500 क्रेडिट हुआ है, यहाँ 175 क्रेडिट हुआ है, इन दोनों को जोड़ देंगे, इसमें से ये 3375 रुपये घटा देंगे और यहाँ पर फिर 36,000 है, ये और जोड़ देंगे। ये सारा मिलाकर होगा 2,45,125 रुपये। कैपिटल रिडक्शन अकाउंट को 2,45,125 रुपये से डेबिट कर देंगे अब जैसा जैसा कहा है वैसे कर देंगे। सबसे पहले तो उसने कहा कि प्लांट एंड मशीनरी को मैंने बताया था आपको 77,500 से रिटर्न डाउन करना है, तो 77,500 तो ये आ जाएंगे। और फिर कहा P&L अकाउंट का जो डेबिट बैलेंस है वो 1,10,375 है, ये देखिए ये था ना 1,10,375, इसको ख़त्म कर देंगे। अब ये नुकसान है 1,10,375। प्रीलिमिनरी एक्सपेंस इधर लिखे हुए हैं, प्रीलिमिनरी एक्सपेंस है 7,250 रुपये, इसको कर देंगे। और गुडविल को कर देंगे, गुडविल कितनी है, गुडविल है 50,000 पूरी कर देंगे, बस ये पूरा ख़त्म हो गया। तो कैपिटल रिडक्शन अकाउंट जो था वो पूरा का पूरा समाप्त हो गया। अगर इसमें से कुछ पैसा बच जाता तो हम कैपिटल कहाँ ट्रांसफ़र करते, कैपिटल रिजर्व अकाउंट। बस ये एंट्रीज हो गई। अब नई बैलेंस शीट बना देंगे। नई बैलेंस शीट में पुरानी बैलेंस शीट को देखेंगे और जो अपनी एंट्रीज है उनको देखेंगे, उसके अकॉर्डिंग जो चीज़ बढ़ी है उसको बढ़ा देंगे, घटी है उसको घटा देंगे और नई बैलेंस शीट बन जाएगी। जैसे सबसे पहली बात आती है कि ये जो इक्विटी शेयर थे ये 1,50,000 के, ये तो ख़त्म हो गए ना। यहाँ पर 1,50,000 ये तो ख़त्म हो गए, लेकिन 1,12,500 के नए बन गए और नए अंश जो निकाले हैं वो 33,75 के ये भी निकालें। तो 1,12,500 और 33,75, 1,12,500 और 3,375 रुपये। तो इक्विटी अंश तो इतने हो गए 5, 7, 8, 5, 11, 1,15,875 रुपये के इक्विटी शेयर्स हो गए जो आपकी नई बैलेंस शीट में दिखाई देंगे आपको। ये 1,12,500 और 33,75 इन्होंने अलग अलग शो कर दिया। ये तो अथोराइज्ड है, अथोराइज्ड को तो अपन टोटल में शामिल करते नहीं है। ये 1,12,500 33,75 मैंने आपको जोड़ के बताया, ये इन दोनों ने अलग अलग शो कर दिया। ठीक है, अब देखिए फिर है प्रेफरेंस शेयर्स, नहीं ये प्रेफरेंस शेयर्स थे, सॉरी ये है प्रेफरेंस शेयर्स 1,50,000 के। एक मिनट प्रेफरेंस शेयर्स जो है वो 1,12,500 के, ये तो इक्विटी हैं 33,75, ये नहीं है 1,12,500, तो प्रेफरेंस शेयर्स ही रहेंगे 1,12,500। और इक्विटी शेयर्स जो हैं वो इक्विटी शेयर्स जो है 25,000 के रह गए, उसमें आप 33,75 जोड़ सकते हैं, तो ये आ जाएंगे इसमें। ये आ गए इक्विटी शेयर्स कैपिटल 12 रुपये 50 पैसे के हिसाब से 270 हो रही है। $25,000 और नए अंश निकाले आपने 62,500। देखिए 25,000 के तो इक्विटी शेयर ये हैं, 25,000 के तो ये हैं, 33,75 के इक्विटी शेयर्स आपने पूर्वाधिकार अंशधारियों को इशू कर दिए और 62,500 के जनता में निर्गमित कर दिए। तो 5, 7, 5 3 8, 5 3 8 2 10, 7 2 9, 90,875 रुपये इक्विटी शेयर हो गए, जो ये इन दोनों को जोड़ने पर आ जाएंगे 90,875 रुपये। 87,500 तो वैसे 33,75 उनको दिया। और देखिए इसमें बैलेंस शीट में यहाँ पर था बैंक ओवरड्राफ्ट। अब ओवरड्राफ्ट का तो अपने को बैंक अकाउंट बनाना पड़ेगा, तब पता चलेगा। जैसे बैंक अकाउंट बनाते हैं अपन, बैंक अकाउंट 51,000 ओवरड्राफ्ट है तो इधर आएगा। अब देखिए अपनी एंट्रीज में देखिए कहीं बैंक आया है क्या, अपनी जनरल एंट्री में बैंक से कोई लेन देन हुआ है क्या, बैंक से लेन देन हुआ है 62,500 आए हैं, 62,500, तो ये ओवरड्राफ्ट तो ख़त्म हो जाएगा और इधर आ जाएगा ये 11,500, तो इधर भी टोटल हो जाएगा 62,500। ये बैलेंस फेवरेबल बैलेंस हो जाएगा अब 11,500 का, तो बैंक में बैलेंस आएगा 11,500 रुपये का। ये आ गया, देखिए नीचे यहाँ पर ये 11,500 बैंक बैलेंस। फिर देखेंगे आगे, यहाँ पर देखिए क्रेडिटर्स थे 42,500, यूँ क्यों रहेंगे, तो क्रेडिटर्स 42,500 के लाइबिलिटीज़ में यूँ क्यों रहेंगे। फिर आगे देखो
ये है लीज और प्रॉपर्टी 50,000 है, ये क्यों रहेगी। प्लांट एंड मशीनरी अब 75,000 ही रह जाएगी, क्योंकि इसने कहा था 75,000 तक कम कर दो, तो 75,000 रह जाएगी। तो प्लांट ये तो वही रहेगी और ये 75,000 हो जाएगी। फिर आगे गुडविल ख़त्म हो गई, प्रिलिमिनरी ख़त्म हो गए, स्टॉक 79,175 एज इट इज़ रहेगा, 79,175 एज इट इज़ रहेगा, और डेटर्स जो है 30,200 एज इट इज़ रहेंगे। बस ये बैलेंस शीट मिल जाएगी। तो इस प्रकार ये इंटरनल रिकन्स्ट्रक्शन के क्वेश्चंस आपको देखने हैं। थैंक यू।